अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरन मिन इंदिना। क़ालल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और दोस्तों, शाबान का महीना चल रहा है। शाबान का महीना चल रहा है। रजब, शाबान और रमज़ान, ये तीनों आगे पीछे इकट्ठे महीने आते हैं। पहले रजब है, फिर शाबान, फिर रमज़ान। और इन तीनों महीनों के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। रजब के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रजब की फजीलत बाकी सारे महीनों पे ऐसे है जैसे कुरान की फजीलत बाकी सारी किताबों पर। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। और शाबान की फजीलत बाकी सारे महीनों पे ऐसे है जैसे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरी फजीलत बाकी सारे अंबिया पर है। और रमज़ान की फजीलत बाकी सारे महीनों पे ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी तमाम मखलूक पर है। कि रजब फजीलत वाला महीना है, शाबान फजीलत वाला महीना है, रमज़ान सबसे ज़्यादा फजीलत वाला महीना। और शाबान, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि शाबान ये वो महीना है। और शाबान वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि शाबान वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं, अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। फजीलत वाला महीना है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि यही वो महीना है जिसमें एक रात ऐसी आती है जिसको शब बारात कहा जाता है। शब बारात कहा जाता है। और शब बारात की क्या फजीलत है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी की मेरे घर पे सोने की बारी थी, मेरे घर पे सोने की बारी थी। और रात को जब मेरी आंख खुली तो अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। अल्लाह के नबी बिस्तर पे नहीं थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि कहीं अल्लाह के नबी अपनी किसी दूसरी बेगम के घर तो नहीं चले गए, दूसरी बीवी के घर में तो नहीं चले गए। आयशा फरमाती मेरे दिल में ये बात आई और मैं देखने के लिए निकली तो अल्लाह के नबी को ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी में मौजूद है। जन्नतुल बकी में अल्लाह के नबी मौजूद हैं। जब अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, क्या तुझे इस बात का गुमान हुआ था? क्या तुम इस बात से डर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर दूंगा, कि मैं अपनी बारी में, जो तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी में किसी और के पास चला जाऊंगा? क्या इस बात का डर रही थी तुम? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मेरे दिल में ये बात आई थी कि हो सकता है कि अल्लाह के नबी किसी और बीवी के पास चले गए हों। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, आज की रात ऐसी रात है, आज की रात ऐसी रात है कि आज की रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा मग़फ़िरत फरमा देता है। अरब के अंदर ये एक कबीला था, कबीला बनु कल्ब, ये एक कबीला था। और अरब बकरी रखने में मशहूर थे, लेकिन जितने भी कबीले अरब के थे, इन सारे कबीलों से ज़्यादा बकरियां कबीला बनु कल्ब के पास होती थी। ये एक मशहूर कबीला था बकरियों में कि सबसे ज़्यादा बकरियां इस कबीले के पास होती थी। तो अल्लाह के नबी ने तादाद बताने के लिए इस कबीले को ताबीर किया है।
अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि आज रात अल्लाह ताला अपने बंदों की कबीला कल्ब की बकरियों के जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से ज़्यादा मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये ऐसी रात है, ये ऐसी फजीलत वाली रात है मेरे भाइयों। ये आवारा फिरने वाली रात नहीं है, जगह जगह बैठ के लूडो खेलना, ताश खेलना, ये इसलिए रात नहीं है कि पूरी रात पबजी खेल के गुजार देना, ये इसलिए नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि बड़ी फजीलत वाली। अल्लाह के नबी फरमा रहे, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज की रात रिज़्क़ के फैसलों की रात है, रिज़्क़ के फैसलों की रात है। जो चाहे अपना रिज़्क़ बढ़वा ले, अल्लाह आज तैयार बैठा है। अल्लाह के नबी फरमा रहा है कि आज रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आके अपना तख्त लगा लेता है, अपना अर्श लगा लेता है, अपनी कुर्सी रखता है कि आसमान दुनिया पे अल्लाह मौजूद है। जो चाहे अपना रिज़्क़ बढ़वा ले, जो चाहे अपने रिज़्क़ के फ़ैसले करवा ले। जिसका कारोबार नहीं चल रहा, आज रात अल्लाह के सामने रो ले, आज रात अल्लाह के सामने रो ले। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। जिसके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आज रिज़्क़ के फ़ैसलों की रात है, अल्लाह के सामने रो ले। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, अल्लाह के सामने रो ले कि या अल्लाह मेरा रिज़्क़ बढ़ा दे, या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। कि आज रिज़्क़ के फ़ैसलों की रात है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। 5 रातें हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के नबी फरमा रहे, पहली रात जुम्मे की रात कि इसमें मांगी हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कि जुम्मे की रात बड़ी कीमती रात होती है, कि जुम्मे की रात को मांगी हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। दूसरी रात रजब के महीने की पहली रात, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि इस महीने की पहली रात को जो दुआ की जाती है अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। तीसरी रात शाबान की 15 तारीख की रात, कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह इस रात को भी रद्द नहीं करता, इस रात को भी रद्द नहीं करता। दुआएं मांगे, ये करने वाले काम हैं, ये करने वाले काम हैं कि जो बीमार है वो अपनी बीमारी के अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह देने के लिए पहले आसमान पे आ चुका है। जो तंगदस्त है, तंगदस्ती के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। जिसको फ़क्र व फ़ाक़ा है, अपने फ़क्र व फ़ाक़ा को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। जिसको बीमारी है, जिसको तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह से दुआ मांगे कि ये दुआ, ये रात तो दुआओं की कबूलियत की रात है। तीसरी रात 15 शौबान की रात, कि इस रात में दुआ रद्द नहीं होती। चौथी रात ईद उल फितर की पहली रात, ईद उल फितर की रात, अल्लाह इस रात में भी दुआ रद्द नहीं करता। और 5वीं रात ईद उल अज़हा की रात, अल्लाह इस रात में भी दुआ रद्द नहीं करता। फिर भाइयों बड़ी कीमती रात है, ये शबान की बड़ी कीमती रात है। पूरे साल के फैसले होने वाले। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में क्या होता है, इस रात में क्या होता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, इस रात में साल भर में जिसने मरना है उसके नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए जाते हैं। कि इस रात में जिसने मरना है उसके नाम लिख दिए जाते हैं। जिसने बीमार होना है उसके नाम लिख दिए जाते हैं। किसको कितना रिज़्क़ देना है लिख दिया जाता है। किसको कितनी परेशानियां देनी है लिख दिया जाता है। किसको कितनी मुसीबतें देनी है लिख दिया जाता है। किसको कितना सुकून देना है, कितना आराम देना है, कितनी फरावानी देनी है, कितनी सेहत देनी है, कितनी ज़िंदगी देनी है, और कब और कैसे मौत देनी है, सब लिख दिया जाता है। कीमती रात है, फैसले करवाने की रात है मेरे भाई, फैसले करवाने की रात है। अल्लाह से आसानी के फैसले करवाओ, अल्लाह से रिज़्क़ के फैसले करवाओ, अल्लाह से आसानी के फैसले करवाओ, अल्लाह से फैसले करवाओ कि या अल्लाह पूरा साल रहमतों से मेरा दामन भरा रहे, कि अल्लाह से रहमतों के फैसले करवाओ। या अल्लाह पूरा साल रिज़्क़ से मेरा दामन भरा रहे, अल्लाह से रिज़्क़ के फैसले करवाओ। या अल्लाह पूरा साल मुझे सेहत रहे, बीमारी ना आए, अल्लाह से सेहत के फैसले करवाओ। या अल्लाह पूरा साल मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आए, आफ़ियत रहे, अल्लाह से आफ़ियत के फैसले करवाओ। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं,
अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं 15 शबान की रात जब आती है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आ जाता है, आसमान दुनिया पे आ जाता है और सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाता है और सूरज निकलने तक तुलुए आफताब तक अल्लाह ताला पहले आसमान पे रहते हैं और पूरी रात मुसलसल अल्लाह ताला ये ऐलान करवाते हैं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं, है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसको माफ़ कर दूं, है कोई रिज़्क लेने वाला, है कोई रिज़्क का तालिब। पूरा दिन रिज़्क के लिए भागते हैं, पूरी रात रिज़्क के लिए भागते हैं, ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है, दुकान ना खुली रिज़्क नहीं आएगा, ज़हन बन चुका है। आज रिज़्क लेने के लिए अल्लाह ऐलान कर रहा है कोई रिज़्क लेने वाला। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, दुकान से टाइम नहीं है, कारोबार से टाइम नहीं है, दफ्तर से टाइम नहीं है। और रिज़्क देने वाला वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व फिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि जिसने रिज़्क का वादा किया है आज वो खुद ऐलान कर रहा है कोई रिज़्क लेने वाला, है कोई रिज़्क का तालिब तो मुझसे आके मांगे मैं उसको रिज़्क दूंगा। है कोई मुसीबत में मुब्तला, है कोई जो बीमारी में मुब्तला हो और आफ़ियत चाहता हो मेरे पास आए मैं उसको आफ़ियत दूंगा। है कोई अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने वाला, है कोई अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अपनी मर्ज़ी को पूरा करवाने वाला, है कोई। पूरी रात अल्लाह ऐलान करता है, पूरी रात अल्लाह ऐलान करता है। मेरे भाइयों बड़ी कीमती रात है, बड़ी कीमती रात है, बड़ी कीमती रात है। फलां जगह खड़ा होके, उस जगह खड़े होके, उस जगह बैठ के दोस्तों के साथ मिल के रात को ज़ाया नहीं करें, रात को ज़ाया नहीं करें, रात को ज़ाया। अब अगर इबादत नहीं भी कर सकते एक काम करें, क्या कम से कम इतना करें कि ईशा की नमाज जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, नफिल पढ़ें और वितर पढ़ें और उसके बाद घर जाके सो जाएं। गुनाह कोई ना करें, गुनाह कोई ना करें, कम से कम इतना करें कि आज रात गुनाह कोई ना करें। जाके घर पे सो जाओ, घर पे सो जाओ, घर पे सो जाओ और रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे उठो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अल्लाह के सामने रो लो, 1 घंटा अल्लाह के सामने रो लो, 1 घंटा अल्लाह के सामने रो लो। पक्की बात है कि आज का ये रोना अल्लाह पूरा साल इसका फल खिलाएगा। कि आज की रात की बेदारी बर्दाश्त करना, इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करना, नींद को छोड़ के नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होने की तकलीफ़ बर्दाश्त करना, पूरा साल अल्लाह इसका फल खिलाएगा, पूरा साल इसका अल्लाह फल खिलाएगा। रात को अल्लाह के सामने रो लो, 1 घंटा, आधा घंटा। इस रात गुनाह ना कोई करो, गुनाह ना कोई करो, किसी की गीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी को गाली ना दो, किसी को आज रात धोखा ना दो, माँ बाप की आज रात नाफरमानी ना करो। सारे अपने माँ बाप के पाँव दबा के सो, अपनी माँ बाप की दुआएं लेके सो। आज नाफरमानी ना करो, आज नाफरमानी ना करो। नाराज़गी है किसी से, फ़ोन करके सुलह कर लो, उसके पास जाके सुलह कर लो। आज रात कोई गुनाह ना हो, आराम से ईशा की नमाज तकबीर उला से पढ़ के घर जाके सो जाओ, घर जाके सो जाओ और रात को 3 बजे उठो, 2:30 बजे उठो या 2 बजे उठो और 1 घंटा, आधा घंटा अल्लाह के सामने रो के अपने सारे मसले हल करवा के फजर की नमाज जमात से पढ़ो। अल्लाह पूरा साल आसानी करेगा, अल्लाह पूरा साल आसानी करेगा, अल्लाह पूरा साल आसानी करेगा। भाइयों, जिसकी नाराज़गी है वो नाराज़गी को ख़त्म कर दे। जिसके दिल में किसी के लिए नफ़रत है, आज रात नफ़रत को ख़त्म कर दे। कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आता है और दुनिया वालों को अल्लाह ताला देखता है, एक नज़र देखता है और अपने सारी मखलूक की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है सवाए 2 आदमियों के, सवाए 2 आदमियों के। सबकी मग़फ़िरत हो रही है, 2 आदमी रह गए। सबकी मग़फ़िरत है, 2 आदमी रह गए। सबकी मग़फ़िरत हो रही है, 2 आदमी रह गए। पहला कौन? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं शिरक करने वाला, शिरक करने वाला। कि मुशरिक अल्लाह को पसंद नहीं है, शिरक करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह खुद फरमा रहा है इन्न शिरका ज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है शिरक करना, बहुत बड़ा गुनाह है शिरक करना।
अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं शिरक को तो माफ़ नहीं करूँगा, बाकी जिस गुनाह को चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे इदस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, कि अगर मदद चाहिए हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है मदद करने वाला। रिज़्क चाहिए हो तो अल्लाह से मांगो, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है रिज़्क देने वाला। सेहत चाहिए हो तो अल्लाह से मांगो, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है सेहत देने वाला। अगर तंगदस्ती से नजात चाहिए तो अल्लाह से मांगो, कोई नहीं है फरावानी देने वाला। अगर अपनी ज़िंदगी में आफ़ियत चाहिए तो अल्लाह से मांगो, कोई नहीं है आफ़ियत देने वाला, कोई नहीं है औलाद देने वाला, कोई नहीं है बेटे देने वाला, कोई नहीं अल्लाह के सिवा बेटियां देने वाला, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जो इंसान की ज़िंदगी को आसान कर दे, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जो इंसान के कर्ज़ों से उसकी खुलासी कर दे, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जो इंसान की बीमारियों को दूर कर दे, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जो हमारी पस्ती को ख़त्म करके अरूज में बदल दे, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जो इज़्ज़त दे और ज़िल्लत से हम सब की हिफाजत कर ले, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा जो हमें जुल्म से बचाए, जो हमें मुसीबतों से बचाए, परेशानियों से बचाए, बीमारियों से बचाए, कर्ज़ों से बचाए, मर्ज़ों से बचाए, इल्लतों से बचाए, किल्लतों से बचाए। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस शिरक अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो शिरक करने वाला होगा आज रात उसके भी मग़फ़िरत नहीं है। और दूसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरा वो शख्स जो दिल में कीना रखता हो, 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 अल्लाह के नबी फरमा रहे कि आज रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर पीर और जुमेरात को इंसान के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं, हर पीर और जुमेरात को, और अल्लाह ताला इंसानों के अमाल देख के सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं सवाए दो आदमी। पहला वो आदमी जो शिरक करने वाला हो और दूसरा वो आदमी जो दिल में कीना रखने वाला हो, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। कि दिलों को साफ करें, किसी के लिए नफ़रत ना हो, किसी के लिए दिल में दुश्मनी ना हो, किसी के लिए दिल में कीना ना हो, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ ना हो, बदले की आग ना भड़क रही हो दिलों के अंदर। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। नहीं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। दिलों को साफ करो, दिलों को साफ करो, दिलों को साफ करो। एक दफ़ा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे और सहाबा भी बैठे हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब जो आदमी मस्जिद में दाखिल होगा, जो आदमी मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। जो भी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, जो भी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, उसको चाहिए कि वो इसको देख ले, इसको देख ले। इतने में एक सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, वुज़ू की वजह से दाढ़ी से वुज़ू का पानी टपक रहा था और उन्होंने जूती अपनी बगल में ली थी और मस्जिद में दाखिल हो गए, मस्जिद में दाखिल हो गए। साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। सब सहाबा ने देखा कि ये जन्नती है, कि अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है। अगले दिन फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होने लगा है वो जन्नती है। जो शख्स ये चाहे कि मैं किसी जन्नती को देखूं, इसको देख ले। अगले दिन फिर वही सहाबी, वुज़ू का पानी दाढ़ी से टपक रहा है, जूती बगल में ली हुई है और मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरे दिन फिर अल्लाह के नबी ने ये ऐलान किया और वही सहाबी दाखिल हुए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में यह बात बैठ गई, ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन इनके जन्नती होने की बशारत दी, ऐसा कौन सा अमल है। तो उनके घर चले गए और कहने लगे कि मैं आपके घर मेहमान रहना चाहता हूँ, मेहमान बनना चाहता हूँ। साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, बैठो, मेरे घर में रहो, घर आपके लिए है। 3 दिन उनके घर में रहे, वही नमाज, वही जिक्र, वही कुरान की तिलावत। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं देखा जो मैं ना करता, बल्कि मैंने ये भी देखा कि ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, तहज्जुद के लिए भी नहीं उठते थे, सिर्फ फजर के लिए उठते थे, तहज्जुद की नमाज के लिए भी नहीं उठते थे। फिर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जन्नती है।
जब 3 दिन पूरे हो गए तो मैंने सारी बात बताई कि मैं आपके घर मेहमान रहना नहीं चाहता था। अल्लाह के नबी ने 3 दिन मुसलसल आपको जन्नती होने की बशारत दी है। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अमल आप करते हो कि अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती होने की बशारत दी। साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, भाई वही अमल है जो आपने देखा है, मैंने कोई ख़ास अमल तो मैं नहीं करता, वही अमल है जो आप लोग करते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, तिलावत करते हो और ज़िक्र करते हो, सदका खैरात करते हो, और तो मेरा कोई अमल नहीं है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, भाई कोई तो अमल है, कोई तो अमल है। साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं है। जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस जाने लगे तो साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा बात सुनो, अच्छा बात सुनो, एक अमल है, हो सकता है कि उसकी बिना पर अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नती होने की बशारत दी हो, और वो ये अमल है कि जब मैं रात को सोने के लिए लेटता हूँ तो अपना दिल हर किसी से साफ कर लेता हूँ, मैं अपना दिल हर एक से साफ कर लेता हूँ, हर एक से साफ कर लेता हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं होती, मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता, मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती, मेरे दिल में किसी के लिए अदावत नहीं होती, मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रहता, सबको माफ़ करके सोता हूँ। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ यही वो अमल है जिस पे अल्लाह के नबी ने तुम्हें जन्नती होने की बशारत दी है। मेरे भाइयों, 2 आदमी मुशरिक और कीना रखने वाला, आज रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, गुजारिश है कि अपने दिलों को साफ करो, अपने भाइयों की तरफ से अपने दिलों को साफ करो, बहन की तरफ से अपने दिलों को साफ करो, माँ बाप की तरफ से अपने दिलों को साफ करो, बीवी बच्चों की तरफ से अपने दिलों को साफ करो, रिश्तेदारों की तरफ से अपने दिलों को साफ करो, दोस्त अहबाब की तरफ से अपने दिलों को साफ करो, अपने मालिकों की तरफ से जिनके पास नौकरियां करते हो उनकी तरफ से भी अपने दिलों को साफ रखो, और जो मुलाजिम तुम्हारे नीचे काम करते हैं उन मुलाजिमों की तरफ से भी अपने दिलों को साफ रखो। अल्लाह ताला इस रात की फजीलत से महरूम नहीं करेगा, महरूम नहीं करेगा। लेकिन अगर दिल में कीना रही, लेकिन अगर दिल में किसी के लिए नफ़रत रही, अगर दिल में बुग़्ज़ रही, तो अल्लाह ताला, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे इस गुनाह की वजह से, जो दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, इस गुनाह की वजह से अल्लाह हमें आज की रहमत से महरूम ना कर दे। मेरे भाइयों, सब इसकी नीयत करो। तो सब इसकी नीयत करते हो ना? इंशाल्लाह सब नीयत करते हो। दिलों को साफ करना, दिलों को साफ करना, और आज रात कोई गुनाह नहीं करना, कोई गुनाह नहीं करना, कि आज की रात कोई गुनाह ना हो, कोई गुनाह ना हो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो, हमारे नबी की कोई भी नाफरमानी ना हो, वालिदैन की नाफरमानी ना हो, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ ना हो, किसी को गाली ना दे, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी को आज रात धोखा नहीं देना, किसी को आज रात चुगली नहीं करनी, किसी की ग़ीबत नहीं करनी, कोई गुनाह नहीं करना। इशा की नमाज बाजमात तकबीर ऊला के साथ पढ़नी। उसके बाद कोई गुनाह नहीं करना, फिल्म नहीं देखनी, गाने नहीं सुनने, ड्रामे नहीं देखने, और घर जाके आराम से सो जाना है। रात को उठना है और अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने रोना है। फिर फजर की नमाज बाजमात पढ़नी है। फिर देखो अल्लाह पूरा साल कैसे फल खिलाता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।